हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज 28 जुलाई है और जैसा आपको लास्ट व्लॉग से पता चल गया है कि मैं जा रही हूँ ओरछा। तो आप भी ना पता है आपको, सुबह सुबह आज उठी थी मैं करीब 6:30 बजे और उठ करके मैं नहा ली थी जल्दी से, और फिर ऐसे रोज के कपड़े पहन करके जल्दी से थोड़ा सा किचन का काम किया था, जैसे कि चाय वाय बनाना और पूरी सब्जी बना ली थी जल्दी से, क्योंकि 9 बजे जाना था, भूख भी लगती। तो नन्नू और मैंने और सौरभ ने तीनों ने खा पी लिया है और उसके बाद मैं रूम पे आ गई हूँ बढ़िया तैयार होने के लिए। बस अब तैयार होकर के वेट करूँगी। सुबह हो गई है और सुबह के 12 बज गए हैं। मैंने अभी तक खाना वगैरह नहीं बनाया। अभी मम्मी अभी बैठी है तो गीता सुन रही है। मैं आज गीता कौन सुन रही है? अच्छा, मम्मी सुन रही है, मतलब दादी। अच्छा, आप सोना लो। हाँ तो आज हम लोग मम्मी मोबाइल में गीता सुन रही, तो बोल रही मम्मी गीता सुन रही है। और 12 बजे आ रही है, अभी बज रहे हैं 9। हमारी घड़ी 5 मिनट आगे है, तो 9 बजे। और नन्नू ने दिखा दो क्या पहनी हो आप। अच्छा, वहाँ जाओ, मैं लेती वीडियो। उन्होंने पहने जो फर्स्ट क्लास के कपड़े हैं वो, और बैक साइड पीछे दिखाओ, क्लिप लगाई है नन्नू ने ब्लू कलर की, और मास्क लगा लिया है। मास्क को अच्छे अभी निकाल दो, जब जाएंगे तब लगा लेना, ओके। और ये मेरा बैग लग गया है, इसमें ये वाइप्स रख ली हैं, चार्जर, मास्क, व्हाट एल्स, बाय हाय बाय, एक्स्ट्रा फोन, यही सब। लोग जा रहे हैं कोयम्बटूर। कोयम्बटूर नहीं जा रहे, मतलब कि ओरछा जा रहे हैं। तो मम्मी घर का ध्यान रख लेंगी। हम लोग ओरछा 2 दिन के लिए जा रहे हैं। 2 दिन के लिए नहीं, 1 दिन के लिए जा रहे हैं। 1 दिन कल आ जाएंगे, तो ठीक है? 1 दिन के आज जाएंगे, आज रात रुकेंगे, कल आ जाएंगे। आज और आज आपको बोल दो ऑनलाइन क्लास नहीं लूँगी मैं। तो सुबह सुबह चले जाएंगे। कल सुबह उठेंगे, पूरा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, फिर आ जाएंगे दोपहर तक। तो बिना ब्रश के नहा भी तो लेंगे। हाँ, नहा भी लेंगे ना वहीं पे। अच्छा, अब आप बता दो, आज ऑनलाइन क्लास ले रही है नन्नू? नो, आज ऑनलाइन क्लास नहीं होगी। नो। चलो 2 बार नहीं। नो। हम लोग वेट कर रहे हैं प्रियंका नहीं लकी भैया लोगों का, वो लोग आएंगे लेने के लिए। तो सब एक गाड़ी से जाएंगे हम लोग। 4 कपल है हम लोग, 3 कपल तो वो हैं जो कि कोयम्बटूर गए थे, एंड 1 जो अभी न्यूली मैरिड है वो। तो गाइस फाइनली हम लोग फिर 9:45 बजे करीब निकल गए थे, और हमारे साथ मतलब हम लोग 4 कपल हैं, तो 1-2 कपल दोनों गाड़ी में हो गए। हेलो एवरीवन, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? और बताओ क्या बोल रहे हैं? पहले मिल चुकी है। ये देखो, ये नई नई शादी हुई है इनकी, जा रहे हैं ये। ओरछा ना हम लोगों के यहाँ से करीब 3 आवर्स की जर्नी है, तो वही आराम से थोड़ा गए, और जाते जाते 3:30 बज गए थे। और हम लोगों ने लंच वहाँ कर लिया था, मतलब पहले ही थोड़ा कर लिया था ओरछा पहुँचने के पहले ही। और बस ये ओरछा पहुँच चुके हैं। और ओरछा की खास बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ना रामलला जी का मंदिर है, मतलब राम जी का मंदिर है। एक्चुअली यहाँ पर एक राजा रानी रहते थे कभी, तो वहाँ की रानी थी जो राम जी को बहुत मानती थी। वो अयोध्या से राम जी की मूर्ति लेकर आई थी, और उनकी ये शर्त थी राम जी की, मतलब ऐसा बोला जाता है कि राम जी को जहाँ वो एक बार रख देंगी तो वहीं पे वो बैठ जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, रानी महारानी ने, उन्होंने किचन में ला के रख दिया। तो ये जो मंदिर देख रहे हैं ना अभी जो गया है, ये एक्चुअली राम जी के लिए बना था, बट उन्होंने किचन में ला के रख दिया था, अपने रसोई में रख दिया था, तो वहीं पे ही वो विराजित हो गए। तो वो वाली जो मंदिर है, मतलब रसोई घर है, वही मंदिर है। तो हम लोग ने उसके भी दर्शन किए थे नेक्स्ट डे। खैर अभी हम फ़िलहाल पहुँच चुके हैं अपनी होटल जो हमने बुक कर रखी थी, अमर महल रिसोर्ट कम होटल है। यहाँ पर ऐसे मतलब रिसोर्ट भी नहीं होते हैं इस साइड पे टिपिकल, लेकिन हाँ मैंने बोला ना रिसोर्ट कम होटल है। तो बस अब हम लोग पहुँच चुके हैं। तो ये येलो सूट में आप
मिल चुके हो जो लोग पहले मुझसे जुड़े हुए हैं। वर्षा है, ब्लू सूट में प्रियंका है, येलो साड़ी में अनामिका है और ये हम लोगों के बच्चे हैं। तो बस हम लोग यहाँ पर रिसेप्शन में बैठे हुए हैं, बाकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं इन लोग। तो हम लोग ने सोचा चलो क्यों ना बैठे हुए हैं तो कुछ फ़ोटोज़ निकाल लिया जाए, और खाली तो बैठे ही हैं। और ये नन्नू वगैरह मतलब सब कुछ बहुत एक्साइटेड है, बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। तो ये मैंने फ़ोटोज़ ली हैं। तो वर्षा एंड प्रियंका, वर्षा के 2 बच्चे हैं, प्रियंका की एक बेबी है बट वो इधर उधर थी, उसकी फ़ोटो नहीं निकल पाई और मैं पता नहीं किस बात से इतना हंस रही थी, मुझे खुद याद नहीं है। फिर फाइनली एक दूसरा पिक मैंने निकाला और फिर उसके बाद ये अनामिका का फ़ोटो है। और फिर मैंने सोचा चलो यार मीठी और नन्नू लोगों का भी फ़ोटो निकाला जाए। तो ये दोनों का साथ में मैंने फ़ोटो निकाला है। ये देखिए मस्त आया है ना फ़ोटो बड़े क्यूट लग रहे हैं दोनों। यहाँ पर तीसरी मतलब कि जैनी गायब है, वो पता नहीं इधर उधर थी शायद, बट वो बात की फ़ोटोज़ मैंने उसको फिर कैप्चर किया था। फिर अब हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं रूम देखने के लिए। तो पहले इन लोगों का ये प्लानिंग थी कि जहाँ पर स्विमिंग पूल है ना उसके चारों तरफ भी रूम्स हैं तो वहाँ का बुक करते हैं, बट मेरा थोड़ा कम मन था। रीज़न ये था कि बारिश हो रही है, फिर बच्चे बाहर एक दूसरे के रूम में तो जाते हैं ऑब्वियसली बच्चे एक दूसरे के पास खेलने के लिए, बहुत स्लिपरी हो जाएगा। तो फिर हमने वहाँ का रूम ना लेकर के दूसरे वाले रूम्स लिए हैं। तो ये अपना रूम दिखा देती हूँ। नन्नू के शॉर्ट्स चेंज हो चुके हैं, नन्नू बढ़िया एन्जॉय कर रही है मतलब वो तो पूरे तरीके से। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है हमारा रूम और ये टीवी है और ये मतलब यहाँ से एंटर करने का है। देन ये यहाँ पर लगेज बैग रखने का है और ये टीवी है, ये अलमीरा है और ये वॉशरूम है, वो ड्रेसिंग टेबल है। मैंने बोला चलो आपको दिखा देती हूँ, वैसे मैं ये सब तो क्या ही दिखाऊँ, पर मैंने चलो ठीक है कुछ नहीं तो दिखा देते हैं। वैसे हमारी प्लानिंग ये है रिसोर्ट में ही रहेंगे हम, बहुत कम जाएंगे। आपको पता है बाहर की क्या सिचुएशन है, कोविड एंड ऑल का डर है। वो तो ये है कि थोड़ा सा चेंज हो जाए मूड, इसलिए हम आए हुए हैं। और नन्नू तो फुल टू एंजॉय कर रही है। और पता है आपको यहाँ पर अपने पहले वो लैंडलाइन फ़ोन्स चलते थे ना, तो इंटरकॉम यहाँ पर दिया गया था, तो नन्नू तो बस हर 2-4 मिनट में उस पर लग जाती थी और उस पर ही बात करने लगती थी। ये देखिए ज़बरदस्ती का। तो मैं चाहती तो मीठी के रूम का नंबर दे देती तो वो दोनों बात करते रहते, बट मैंने बोला वरना ना मीठी के मम्मी पापा जो है ना वो ना बिल्कुल इसके फ़ोन से बार बार पागल हो जाएगी, तो मैंने नहीं बताया था इसको। नन्नू का फुल टू एंजॉय हो रहा है, देखो बैठे है बढ़िया। क्या कर रही है नन्नू? नन्नू क्या कर रही है? माशा इन बैर देख रही है। बोलना क्या क्या कर रही हो? कुछ नहीं, माशा बैठ गई। सो बस थोड़ा देर आराम करने के बाद हम लोगों की ये चौपाल लग चुकी है। मतलब पूरे ट्रिप में ना हम लोगों ने बस गप्पे मारी, कहीं इसकी टांग खिंचाई कहीं उसकी टांग खिंचाई, बस यही तो होता है। कोयम्बटूर भी गए थे तो आपको पता है कि ज़्यादातर हमारा इसी में ही टाइम स्पेंड हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो हम कहीं घूम ही नहीं पा रहे थे बच्चों के साथ। और ये वीडियो है तो नन्नू कैप्चर कर रही है, तो इसलिए ज़्यादा अच्छे से नहीं हुआ है, खैर ठीक है। तो यहाँ पर हम चाय वाय भी पी रहे हैं, शाम की चाय वाय, और बस थोड़ा देर आराम किया। फिर चाय पीने के बाद एक दूसरे की खिंचाई करने के बाद फिर हमने सोचा चलो ठीक है अभी बारिश नहीं होती है, चलो पूल साइड चलते हैं। तो यहाँ पर हालांकि मैं तो नहीं जाऊँगी स्विमिंग पूल में, लेकिन ना सौरभ लोगों का मन था और स्पेशली बच्चों का मन था कि चलो चलते हैं। और यहाँ पर झूले वूले भी लगे हुए थे, तो थोड़ा देर हमने सोचा चलो करेंगे भी क्या, चलो चलते हैं। तो नन्नू, मीठी, अंजैनी, बस ये लोग और उनके पिताजी बस ले जा रहे हैं उन लोगों को। फिर बस स्विमिंग पूल से आकर के नन्नू ने, हालांकि ज़्यादा नहीं गीली हुई थी, वो थोड़ा थोड़ा ही बैठी, वैसे भी वो थोड़ा डरती है ना, तो थोड़ा मोड़ा ही वो गीली हुई थी। फिर भी मैंने उसको रूम पे ला करके उसको शावर दे दिया था और उसे पूरे कपड़े मतलब उसे नहा ही लिया था, फिर कपड़े वगैरह चेंज करके और उसको तैयार कर दिया है, दूसरी ड्रेस पहना दी है। और मैं भी थोड़ा सा फिर आराम कर रही थी, मतलब आराम भी कर रही थी, बातें भी कर रही थी, घूम भी रही थी, ऐसा हो रहा था। फिर उसके बाद हो गया नन्नू को तैयार करने के बाद हमारी ये प्लानिंग हुई कि चलो शाम को कहीं घूमने चलते हैं। मतलब कि डिनर तो ऑब्वियसली हम रेस्टोरेंट में, मतलब ये जो होटल का रेस्टोरेंट है वहीं करेंगे, लेकिन बस हो गया थोड़ा सा ऐसे घूम घाम के आते हैं।
और साथ में ना ये डिस्कशन चल रहा था कि कल रुकना है कि नहीं रुकना है, क्योंकि कई लोग, आधे लोग का मन था कल रुकना है, कई लोग का मन था कि कल ही निकल चलते हैं। फिर फाइनली ये था कि चलो कल डिसाइड करेंगे। तो ये था रामलला जी का जो मंदिर है वो आज नहीं जाएंगे, कल मॉर्निंग में जाएंगे। तो आज बस हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा घूम फिर करके आ रहे हैं। और बस सबने मास्क लगा लिया है, सैनिटाइज़र की बोतल मैंने रख ली है, बैठने के पहले इसको छिड़क देंगे कहीं भी कुछ भी टच करने के पहले। हालांकि नन्नू को मैंने समझा रखा था कुछ भी चीज़ टच मत करना, पापा मम्मा या किसी का हाथ पकड़ लेना, लेकिन चेयर वगैरह टेबल वगैरह कुछ भी टच मत करना। तो खैर वो मान रही थी, काफ़ी हद तक कि उसने साथ दिया है। और बस फिर थोड़ा बहुत घूम वूम के फिर हम आ गए रेस्टोरेंट में, क्योंकि ऑलरेडी 10 बज रहे थे, 9:30 10 बज चुके थे। तो ये होटल का रेस्टोरेंट है और यहाँ पर फिर हमने डिनर विनर ऑर्डर किया, खाना वाना खाया। फिर उसके बाद बस मैंने सोचा चलो यहाँ का थोड़ा मोड़ा व्यू दिखा देती हूँ आपको, थोड़ा सा ही सीन कैप्चर किया। खाना चलता ही जा रहा था, मैं कैप्चर करते जा रही थी। और फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट मिलती हूँ आपको नेक्स्ट मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है। देखिए रूम के बाहर ये जो है ना बैठने की चौपाल जो है, बिल्कुल जस्ट हमारे रूम के बाहर है। लेफ़्ट साइड वाला रूम प्रियंका का है और फिर राइट साइड में, इस साइड जो फर्स्ट रूम है ये वर्षा का है और उसके नेक्स्ट वाला रूम है जो वो अनामिका का है। तो इस तरीके से लगातार रूम ले रखे थे और रूम के बाहर यहाँ बैठने का था ना, तो बस गप्पे मारते ही रहते थे चाहे जब। और आज सुबह से जब से हम लोग उठे हुए हैं तो बारिश पे बारिश होए जा रही है। तो जो हमारा प्लान था रामलला का मंदिर जाने का, तो वो कैंसिल किया, ड्रॉप किया हमने। फाइनली फिर हमने ये डिसाइड किया कि चलो आज और स्टे करते हैं और फिर कल मॉर्निंग में जाएंगे। तो फिर तो जब ये हो जाता ना कि कल रुकेंगे, आज रुकना है, तो फिर आराम आराम से सारी चीज़ें होती। तो फिर हम गप्पे मारने बैठ गए 1-2 घंटे यहाँ पर। और नन्नू तो मीठी, और वो बेबी है मीठी का, मतलब छोटू सिस्टर है उसकी, तो उसके साथ बड़ा मन लग रहा था उसको खिलाने में, बेबी को खिलाने में। तो फिर ये हम सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं रेस्टोरेंट में। बस ब्रेकफास्ट करके आने के बाद फिर यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी थी जहाँ पर हम रुके हुए थे उसको हमने विज़िट किया, देखा वेखा, और बहुत कुछ था। मतलब वहाँ पर मुगल गार्डन करके भी था। और बस हो गया। ये है कि फ़ोटो वोटो निकालने के लिए अच्छे पॉइंट्स थे यहाँ पर, बट प्रॉब्लम ये थी कि हमने नहाया तक नहीं था, तो फ़ोटो अगर निकालते तो अच्छी आती ही नहीं। तो निकाली थी हालांकि, तो बिल्कुल शेयर करने लायक नहीं है। तो बच्चों की हमने फ़ोटो निकाली, वो आपसे शेयर करती हूँ। खैर हमारी प्लानिंग तो थी कि कहीं नहीं जाएंगे, थोड़ा मोड़ा ही जाएंगे बाहर। तो और लेकिन बारिश की वजह से और वैसे भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो खैर ये सब विज़िट करने के बाद हम वापस आ गए हैं स्विमिंग पूल में। तो जिनको स्विमिंग पूल पे जाना है वो गए हुए हैं और मैं यहाँ नन्नू और बेबी को ले करके झूले पे बैठी हुई हूँ, क्योंकि बारिश भी हो रही है तो उसको ढक रखा है मैंने दुपट्टे से ही। और एक बार बता दूँ, सौरभ लोग का बिज़नेस, मतलब हम लोग का बिज़नेस ऐसा है ना कि ये लोग केवल बारिश के टाइम पे, ये वाला जो सीज़न है अगस्त जुलाई एंड और अगस्त में, इसी टाइम पे फ्री होते हैं। और इस टाइम पे बारिश का सीज़न होता है, कहीं भी घूमने जाओ तो बारिश होगी, ठंड, और क्योंकि जो गर्मी का टाइम है उसमें तो वेडिंग्स ही होती हैं, तो सौरभ तो बिल्कुल बिजी रहते हैं। खैर ठीक है, टाइम स्पेंड करके आओ, कैसे भी आओ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। अब ये नहाने के बाद की क्लिप्स हैं। नन्नू को नहला दिया है, सब फिर से बातें करने बैठ गए। मतलब हमने रिसोर्ट में ज़्यादातर बातें ही की हैं, कहीं कुछ ज़माने भर की बातें। फिर हम लोग निकल गए रामलला के मंदिर। फिर हम लोग शाम को गए थे, रात को गए थे। फिर इसके बाद पता नहीं, मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। और ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का है, सुबह 6 बजे जब हम लोग ना होटल से निकल रहे हैं, चेकआउट करते वक्त का है ये। तो मैंने सोचा एक बार और देख लेते हैं, मतलब आपको दिखा देते हैं। और बस हम पूरे निकलने की तैयारी में हैं। रात को सारा सामान पैक कर लिया था, थोड़ा सा काम आ गया था कुछ लोगों को, इसलिए जल्दी निकलना पड़ा, वरना हम ब्रेकफास्ट करके जाते। तो मॉर्निंग 6 o'clock पे हम बस निकल चुके हैं। और बस ये था 2 दिन का व्लॉग, जो कि मैंने एक दिन में ही आपको दिखा दिया है। एक्टिविटी ऐसा कुछ थी नहीं, मतलब बातों में ही सारा टाइम निकल गया। बट ये है कि थोड़ा सा घर की टेंशन से फ्री हो करके और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आए तो अच्छा लगा। कोविड की वजह से ज़्यादा हम घूम तो सकते नहीं थे, बट जो भी था एंजॉय किया, मज़ा आया, थोड़ा सा माइंड चेंज हो गया, माइंड फ्रेश हो गया। तो चलिए आज के व्लॉग को ख़त्म करते, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।